हम लोग 7 साल से मान रहे हैं। रही बात जो है, अगर क्या कहते हैं, सबका सब सबका विकास, सबका क्या, हमारे साथ में जो है 40% हिंदू साथी पढ़ाते हैं, हमारे हिंदू भाई बहने पढ़ाते हैं, 60% मुस्लिम साथी है हमारे भाई बहने। बेचारे खून करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, बिलगलाते हैं, घर में कुछ खाने को नहीं है, शादी है, ब्याह है, बारात है, बच्चों का एडमिशन कैसे कराए। गुजरात में 1100 मदरसों को सर्वे किया जा रहा है। इसका आदेश राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीआर ने दिया है। सर्वे के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के तहत कई टीमों का गठन किया गया है, जो पूरे राज्य में जानकारी जुटाने के लिए मदरसों का दौरा कर रही हैं। मदरसे में जिन चीजों की जानकारी मांगी गई है, उनमें मदरसों में जाने वाले गैर मुस्लिम बच्चों की जानकारी, मदरसे के कर्मचारियों की सैलरी के लिए पैसों के सोर्स समेत अन्य चीजों को भी शामिल किया गया है। जानकारी के मुताबिक गुजरात के ही 175 मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। बता दें, हाल ही में मदरसा का सर्वे करने पहुंची एक टीम पर हमला करने का मामला भी सामने आया था। बताया जा रहा था कि अहमदाबाद में शनिवार को एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल जब एक मदरसे का सर्वेक्षण करने गए तो कुछ लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि 5 से 7 लोगों के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने, दंगा करने, जानबूझकर चोट पहुंचाने, डकैती और आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज करने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामला दरियापुर इलाके में स्थित मदरसे से जुड़ा था। प्रिंसिपल छात्रों की संख्या और उसके बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी इकट्ठा करने गए थे। हालांकि इस तरीके के आरोप मदरसों पर अक्सर लगते रहते हैं, लेकिन क्या कभी इन मदरसा शिक्षकों के हालात की सुध कभी किसी ने लेने की कोशिश की है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मदरसा आधुनिकीकरण के उन शिक्षकों की जो लगातार अपने 7 सालों से ना मिल पाने वाले वेतन से परेशान हैं। हमारी टीम ने लगातार इन शिक्षकों के दर्द को उठाने का प्रयास किया है और कई बार हमारे चैनल द्वारा इन शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा भी की गई है। सत्ता पक्ष से सवाल जवाब भी किए गए, पर इन शिक्षकों को अगर कुछ मिला तो वो सिर्फ आश्वासन। जो क्या कहते हैं, हम तो यही जानेंगे ना। अभी मार्च में सन 2024 में आदेश आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, हाई कोर्ट में आदेश आया। हम लोग 7 साल से मान रहे हैं। रही बात जो है, अगर क्या कहते हैं, सबका सब सबका विकास, सबका क्या, हमारे साथ में जो है 40% हिंदू साथी पढ़ाते हैं, हमारे हिंदू भाई बहने पढ़ाते हैं, 60% मुस्लिम साथी है हमारे भाई बहने। बेचारे खून करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, बिलगलाते हैं, घर में कुछ खाने को नहीं है, शादी है, ब्याह है, बारात है, बच्चों का एडमिशन कैसे कराए। अरे दूसरे की बात छोड़िए, हम लोगों को एडमिशन बच्चों को कराना रहता है, बहुत परेशानियां होती हैं। सरकार ये जी नहीं, जो छूट विवेक जी, देखा जाए तो अगर अशरफ जी की बात सुनी जाए तो कहीं ना कहीं जो देश का भविष्य तय करते हैं, देश का भविष्य कहीं ना कहीं बनाते हैं, जो खुद दूसरों के बच्चों को शिक्षा देते हैं, अपने ही बच्चों को शिक्षा देने में असमर्थ पाए जा रहे हैं। ये मदरसा के शिक्षक के साफ तौर पे खुद ही अशरफ जी बता रहे हैं, अपने बच्चे का एडमिशन तक नहीं करा पा रहे हैं। अंजलि जी शिक्षक है, मदरसे में पढ़ाने बच्चों, कौन रोक रहा है इनको पढ़ाने मदरसे में? अगर मदरसा जी भरेंगे बताइए आप। मदरसे में आप पढ़ा रहे तो अपने मदरसे में दाखिला कर लीजिए, अगर ऐसी समस्या आपको आ गई है। इनका कहना है कि जब वेतन ही नहीं आ रहा तो आखिर हम एडमिशन के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। अंजलि जी, उसी विषय पर तो मैं चर्चा कर रहा हूँ। जब पूरा प्रकरण में न्यायालय भी घुसा है, भारत सरकार भी है, प्रदेश सरकार का भी विषय है, जब तक समग्र विषय पर चर्चा होकर के सरकार का स्तर पर फैसला नहीं होता, तब तक इनका विषय कैसे समाधान होगा। ये चाहते हैं कि कालखंड विशेष की बात की जाए। जब पूरा मदरसा बोर्ड ही असंवैधानिक घोषित हो गया तो उसमें किसका वेतन आप देंगे, किसका नहीं देंगे? कहाँ घोषित हो गया? जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, कहाँ घोषित हो गया? जब उसने सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम रोक लगा दी, अब कहाँ घोषित है? लगातार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, और रोक लगाई है, कोई पूरी तरह फैसला नहीं दिया है। एक रोक लगाना होता है, एक सुप्रीम कोर्ट का पूरी तरह फैसला नहीं, यथा स्थिति बना दी है। मेरे मित्र लीगल रूप से उतने परिपक्व नहीं है। रोक लगाना दूसरी विषय होती है और उस फैसले को समाप्त कर देना दूसरा विषय होता है। पहले उस लीगल फाइल को पढ़ लें, उसके बाद कोई इस तरह का बयान दें। ये कानूनी मसला है। किसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को रिट्यू कर देता तो आगे यहाँ बैठने की स्थिति में ना होती। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को, ये हम बैठ रहे हैं, पिछले साल बैठे हैं, यहाँ आज नहीं बैठे हैं, पिछले साल बैठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुकदमा फाइल होने से पहले हम यहाँ बैठ रहे हैं। आप बैठे हैं, बिल्कुल बैठे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को डिट्टो कर दिया होता
मदरसा बोर्ड के को भंग नहीं, करने कर के दिया आदेश होता को नहीं, कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा लगाई। दिया। रोक सुप्रीम कोर्ट लगाने ने का मतलब यथास्थिति बना दी। रोक लगाने का मतलब नहीं, रोक लगाने का मतलब स्टे मतलब देने क्या का होता है? मतलब नहीं, विवेक जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि रोक लगाई है, कोई फैसला नहीं दिया है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर सरकार सर्वे क्यों करा रही है। दरअसल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का संवैधानिक अधिकार है। ऐसे में शिक्षा विभाग इस बात को लेकर चिंता में है कि मदरसे में बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलती है या नहीं। मदरसा चलाने वालों को एक गूगल शीट दी गई है जिसमें उनसे मदरसे में आने वाले बच्चों का पता, पिता का नाम, पिता का पता, आधार, DISI नंबर जैसी जानकारी भरने के लिए कहा गया है। शिक्षा विभाग इन जानकारियों के जरिए उन सभी बच्चों को ट्रैक करना चाहता है। मदरसों में सर्वे करने जा रही टीम इस बात की भी जांच कर रही है कि मदरसे के लिए इमारत की परमिशन है या नहीं, मदरसे में फायर सेफ्टी है या नहीं। इसके अलावा इसमें पढ़ाई का समय, मदरसा को चलाने वाले ट्रस्ट या संगठन का नाम और पता, छात्रों के नाम, शिक्षकों के नाम और किसी मदरसे को मिलने वाली सरकारी सहायता की जानकारी शामिल है भी या नहीं। और अगर बात की जाए इन मदरसा शिक्षकों की तो आश्वासन की बात की गई। अगर आज की बात की जाए तो देश में लोकसभा चुनाव है, 5वें चरण का मतदान जारी है। ऐसे में इन शिक्षकों को चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार की तरफ से क्या मिलता है? क्या इनका 7 सालों का वेतन जो इन्हें नहीं मिल पाया है, जिसकी ये शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं, जिस नियमितीकरण की बात कर रहे हैं, वो हो पाता है या नहीं, या सिर्फ आश्वासन की गोलियां इन शिक्षकों को दी जाएंगी? ये देखना अहम होगा। डेस्क रिपोर्ट, अचल टीवी।